अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ इंग्लैंड। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। अपना सुनहरे अक्षरों में नाम तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए डेब्यूटेंट सरफराज खान के साथ मिलकर गिल और कोहली ने तो इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया है। तो आखिर कैसे रोमांचक तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और कोहली में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली की वापसी के साथ साथ सरफराज खान को भी आखिरकार उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और टीम इंडिया में डेब्यू करते इस खिलाड़ी ने साबित कर दिखाया कि उन्हें टीम इंडिया से बाहर रखना कितनी बड़ी गलती थी। राजकोट के मैदान पर इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल ने तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग दूसरे ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। वो अपनी फॉर्म की तलाश में लग गए थे। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम से बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तीसरे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते गिल जो रूट के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 138 गेंद पर बेहतरीन 103 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में डेब्यूटेंट सरफराज खान कदम रख चुके थे, जो एक हैरानी भरा फैसला था क्योंकि कोहली से पहले उन्हें भेजा गया, लेकिन कुछ ही मिनट में उन्होंने बता दिया कि ऐसा क्यों मैनेजमेंट ने किया। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। सरफराज ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक सरफराज ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। सरफराज का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था।
भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं सरफराज 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले से चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंडरसन की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां डेब्यू में शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही सरफराज भी गलती कर बैठे और 128 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे किंग कोहली। आज उनके नंबर 4 के पायदान पर उन्हें बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने भी आते गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और विराट टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते कोहली ने केवल 39 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 548 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां कप्तान रोहित 231 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 16 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। तो वहीं विराट ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 83 रनों की अपनी यादगार पारी को विराट ने 6 खतरनाक चौके और 2 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच में रोहित, सरफराज और विराट में कौन शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।